एपिसोड के शुरू में वही डिलीवरी मैन यांग के पास उसका खाना लेकर पहुंचता है और उसको देख उसे याद आता है कि ये तो वही ड्रग डीलर है जिसका वीओ ने उससे बताया था। वो फौरन वीओ को कॉल करके उस जगह बुलाता है और वीओ को वहां पहुंचकर याद आ जाता है कि ये तो वही लकड़ी का कारखाना है जिसके मशकूक होने का मिनक्युंग को शक था। वीओ फिर अंदर जाता है और थोड़ी मारम मारी के बाद वो यांग को पकड़ लेता है। वीओ की टीम फिर वहां आकर सब कुछ जब्त कर लेती है और उसका कैप्टन भी बहुत खुश होता है। वो इसी खुशी में वीओ को बोल देता है कि यांग को तो उसने पकड़ लिया, अब जब मिनक्युंग सेटलमेंट के पेपर साइन करवा दे तो वो फौरन जॉब पर वापस आने के लिए अप्लाई करे। वीओ हैरत से उससे पूछता है कि वो ये क्या कह रहा है, जिसपे वो उससे बताता है कि वीओ की हाथापाई वाले दिन मिनक्युंग ने उससे कहा था कि वो स्यूनहो से बात कर लेगी और कैप्टन वीओ को राजी करे। वो ये सब वीओ को उसकी जॉब वापस दिलाने के लिए कर रही होती है। वीओ फिर अपने कुलीग को मिनक्युंग का नंबर ट्रेस करने को कहकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिनक्युंग स्यूनहो से वीओ के सेटलमेंट के पेपर्स पर साइन करा देती है, जिसके बदले वो उस पे किया गया केस वापस ले लेती है। वो फिर उसे वीओ को लेके 2-4 ताने देता है, जिसपे वो उससे कहती है कि अगर मिनक्युंग बीच में ना आई होती तो वीओ उसे मार चुका होता। वो ये दोबारा भी कर सकता है और इस बार मिनक्युंग भी उससे नहीं रोकेगी। वो फिर उसे दोबारा सब शुरू करने को कहता है, जिसपे वो कहती है कि वो ऐसा करने के बजाय मरना पसंद करेगी और उसे 2-4 और बातें सुनाकर उसकी नजरों के सामने ना आने को कहकर जाने लगती है कि तभी स्यूनहो उससे माफी मांगते हुए एक बार उसकी बात सुनने को गिड़गिड़ाता है। वो फिर उसे वही टिपिकल सफाइयां पेश करने लगता है, मगर मिनक्युंग उससे कहती है कि जो उसने किया उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं और जाने लगती है कि तभी उसे चक्कर आ जाती है। स्यूनहो ने उसकी कॉफी में कुछ मिला दिया होता है। वीओ रेस्टोरेंट पहुंचता है और एक वर्कर से उसे पता चलता है कि मिनक्युंग तो अभी एक आदमी के साथ बेहोशी की हालत में बाहर निकली है। वीओ का कुलीग और कैप्टन उसे स्यूनहो की लोकेशन बताते हैं, साथ ही कोई मसला खड़ा करने से भी मना करते हैं, ये कहकर कि वो वहां पहुंच रहे हैं। मगर वीओ स्यूनहो की गाड़ी तक पहुंच जाता है और अपने कुलीग को अभी से 3 एम्बुलेंसेस बुलाने को कहता है। एक जबरदस्त चेस सीक्वेंस के बाद वीओ गाड़ी को रोक ही लेता है, मगर स्यूनहो भाग जाता है, लेकिन वीओ के कैप्टन और कुलीग के हाथ लग जाता है और वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। अगला सीन खुलता है हॉस्पिटल में, जहाँ मिनक्युंग और वीओ की माँ उनका पूछती है, जिस पर नर्स उन्हें कहती है कि उनके बच्चों का इलाज चल रहा है और खतरे की कोई बात नहीं। वो दोनों मगर एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाती है। मिनक्युंग की आंख खुलती है और वो वीओ के पास जाकर बैठती है कि तभी वीओ की आंख खुलती है और वो उसे अपने पास बुला लेता है। पहले तो वो दोनों एक दूसरे की तबीयत का पूछते हैं, जिसके बाद मिनक्युंग वीओ से उसकी जॉब वापस मिलने के बारे में पूछती है। वो कहता है कि सब कुछ अच्छा जा रहा है, जिस पर मिनक्युंग कहती है कि उसे लगा था कि वीओ को मिनक्युंग की वजह से जॉब वापस नहीं मिल पाएगी, जबकि वीओ इतनी शिद्दत से काम करना चाहता है। वीओ फिर उसे कहता है कि वो काम करना चाहता था इसलिए क्योंकि मिनक्युंग उसे काम करते देखना चाहती थी। वो फिर उसे वो गिफ्ट देता है जो उसने उस दिन उसके लिए लिया था। ये एक सीटी वाला नेकलेस होता है। अगले सीन में मिनक्युंग अपनी साइकेट्रिस्ट को बताती है कि अगर मिनक्युंग उसके साथ रही तो वो फिर गुस्सा करता रहेगा और फिर खुद को नुकसान पहुंचा देगा। वो सब छोड़कर जा रही होती है। वो उन औरतों को बाय कहती है और उन्हें वीओ का ख्याल रखने को कहकर निकल जाती है। उसके जाते के साथ ही वीओ वहां आ जाता है और वो औरतें उसे बताती है कि मिनक्युंग अभी अभी निकली है और वो फौरन उसके पीछे भागता है। वो शॉर्टकट्स लेते लेते आखिर उस तक पहुंच ही जाता है। वो उससे पूछता है कि मिनक्युंग उसे बिना बताए जा रही थी, बल्कि जा ही क्यों रही थी, जिस पर वो उससे कहती है कि क्या उसने देखा नहीं कि मिनक्युंग के साथ रहने पर उसके साथ क्या हुआ, और मिनक्युंग के साथ जो कुछ भी हुआ वो नॉर्मल नहीं है, इसलिए डेटिंग और प्यार से वो दूर रहना चाहती है और उस शख्स के साथ तो वो कभी नहीं रह सकती जो उसके माजी के बारे में ये सब जानता हो। ये उससे कहता है कि वो बहुत खुदगर्ज है, पर मिनक्युंग वहाँ से जाने लगती है कि तभी वो चीखने लगता है कि आज के बाद वो एक शराबी बनकर जिंदगी गुजारेगा और हर किसी को पीटेगा। कि तभी एक आदमी उससे टकराता है और सॉरी कहकर निकल रहा होता है, मगर वीओ चिल्लाकर रुकने को कहता है। मिनक्युंग पीछे देखती है और वीओ उस आदमी को दबोच लेता है। वो दौड़कर उसके पास जाती है और वीओ को उस आदमी को छोड़ने को कहती है, मगर वीओ उसकी एक नहीं सुनता। वो फिर उससे कहती है कि वीओ अकेला नहीं है, जिससे गुस्सा आता है। मिनक्युंग को भी बहुत गुस्सा आता है जब वो वीओ को तकलीफ में देखती है। वीओ फिर उससे पूछता है कि क्या वाकई वो सच कह रही है, और मिनक्युंग के हाँ कहने पर
वो उसे उस आदमी की शक्ल दिखाकर कहता है कि जरा देखो ये कौन है, और मिनक्यूंग को याद आ जाता है कि ये तो वही वांटेड क्रिमिनल है जिसका पोस्टर स्टेशन के बाहर लगा था। वीओ उससे कहता है कि अब उसे समझ आया। मिनक्यूंग मुस्कुरा देती है और वो दोनों वहीं खड़े खड़े किस कर देते हैं। वीओ के उस क्रिमिनल को झकड़े हुए ही सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हमें ये पता चलता है कि मिनक्यूंग जा चुकी है। वीओ को अपनी जॉब वापस मिल जाती है। यूजिन भी ठीक होकर रिजॉइन कर लेता है और यांग के साथ साथ सारे करप्ट ऑफिसर्स भी पकड़े जाते हैं। उनके अपार्टमेंट का नाम भी तब्दील हो जाता है और अगर कुछ पहले जैसा है तो वो मिनक्यूंग की याद, जिसने वापस लौटने का वादा किया था। वीओ होवी से मिनक्यूंग की बातें कर रहा होता है कि तभी उसे सीटी की आवाज आती है। वो भागकर बाहर जाता है कि वहाँ उसे मिनक्यूंग सीटी बजाते हुए उसकी तरफ आती नजर आती है। वो भी फिर उसकी तरफ बढ़ता है और अब फाइनली दोनों एक साथ होने पर खुश होते हैं।